بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक तलब करने वाले ने अजाब तलब किया जो नाजिल होकर रहेगा, यानी काफिरों पर और कोई उसको टाल न सकेगा। और वो खुदाए साहिबे दरजात की तरफ से नाजिल होगा जिसकी तरफ रूहुल अमीन और फरिश्ते चढ़ते हैं और उस रोज नाजिल होगा जिसका अंदाजा 50,000 बरस का होगा। तो तुम काफिरों की बातों को हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहो। वो उन लोगों की निगाह में दूर है और हमारी नजर में करीब। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसा पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन और कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसा न होगा। हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार ख्वाहिश करेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था और जितने आदमी जमीन पर हैं, गरज सब कुछ दे दे और अपने तई अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, हाल उधेड़ डालने वाली। उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी
जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया और बंद कर रखा। कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है और जब आसाइश हासिल होती है तो बखील बन जाता है। मगर नमाज गुजार जो नमाज का इल्तिजाम रखते और बिला नागा पढ़ते हैं और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, यानी मांगने वाले का और न मांगने वाले का, और जो रोजे जजा को सच समझते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं, बेशक उनके परवरदिगार का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ न हुआ जाए। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या लौंडियों से कि उनके पास जाने पर उन्हें कुछ मलामत नहीं, और जो लोग उनके सिवा और के खासगार हों वो हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अपनी अमानतों और इकरारों का पास करते हैं, और जो अपनी शहादतों पर कायम रहते हैं, और जो अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग बाग़-ए बहिश्त में इज्जत और इकराम से होंगे। तो उन काफिरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं और दाएं बाएं से गिरोह गिरोह होकर जमा होते जाते हैं। क्या उनमें से हर शख्स ये तवक्को रखता है कि नेमत के बाग में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने उनको उस चीज से पैदा किया है जिसे वो जानते हैं। हमें मशरिकों और मगरिबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं, यानी इस बात पर कादिर हैं कि उनसे बेहतर लोग बदल लाएं, और हम आजिज नहीं हैं। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको बातिल में पड़े रहने और खेल लेने दो, यहाँ तक कि जिस दिन का उनसे वादा किया जाता है वो उनके सामने आ मौजूद हो। उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे शिकारी शिकार के जाल की तरफ दौड़ते हैं। उनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत उन पर छा रही होगी। यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था। In the name of God, the gracious, the merciful. A questioner questioned the imminent torment. For the disbelievers, none can repel it. From God, Lord of the ways of ascent. Unto him the angels and the Spirit ascend on a day the duration of which is 50,000 years. So be patient, with sweet patience. They see it distant, but we see it near. On the day when the sky will be like molten brass, and the mountains will be like tufted wool. No friend will care about his friend. They will be shown each other. The criminal wishes he would be redeemed from the punishment of the day by his children, and his spouse, and his brother, and his family that sheltered him, and everyone on earth, in order to save him. By no means. It is a raging fire. It strips away the scalps. It invites him who once turned his back and fled, and accumulated and hoarded. Man was created restless. Touched by adversity, he is fretful. Touched by good, he is ungenerous. Except the prayerful. Those who are constant at their prayers. And those in whose wealth is a rightful share. For the beggar and the deprived. And those who affirm the day of judgment. And those who fear the punishment of their Lord. Their Lord's punishment is not to be taken for granted. And those who guard their chastity, except from their spouses or those living under their control, for then they are free of blame. But whoever seeks to go beyond that, these are the transgressors. And those who honor their trusts and their pledges. And those who stand by their testimonies. And those who are dedicated to their prayers. These will be honored in gardens. What is with those who disbelieve, stretching their necks towards you? From the right, and from the left, banding together? Is every one of them aspiring to be admitted into a garden of bliss? No, indeed. We created them from what they know. I swear by the Lord of the Easts and the Wests, that we are able to replace them with better than they, and we are not to be outdone. So leave them to blunder and play, until they meet their day which they are promised. The day when they will emerge from the tombs in a rush, as though they were hurrying towards a target. Their eyes cast down, overwhelmed by humiliation. This is the day which they were promised.